जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के गांवों में होली हुड़दंग के बजाय राख, कीचड़ और डोल जतरा जैसी प्राचीन परंपराओं के जरिए शालीनता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाई जाती है। यहाँ भजन कीर्तन, पारंपरिक व्यंजनों और ऐतिहासिक शोभायात्राओं के संगम से ये त्योहार केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि अपनी विरासत और आस्था को सहेजने का एक माध्यम बनता है। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 3 से 5 मार्च तक सक्रिय रहने वाले कंट्रोल रूम और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती यह सुनिश्चित करेगी कि त्योहार बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो। लोहरदगा के बरही गांव में सदियों पुरानी ढेलामार होली की अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें दैविक शक्ति के विश्वास के साथ ग्रामीण एक दूसरे पर पत्थर ढेला बरसाते हैं। सुरक्षा और परंपरा की दृष्टि से इस आयोजन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहता है, जबकि स्थानीय स्तर पर यह आपसी एकजुटता और दामादों के विशेष स्वागत का प्रतीक है। लोहरदगा में 6 और 7 मार्च को आयोजित होने वाला 2 दिवसीय साहित्य एवं फिल्म महोत्सव गाड़ी लोहरदगा मेल जैसी फिल्मों और नीलोत्पल मृणाल जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति और कला का जीवंत प्रदर्शन करेगा। समाहरणालय मैदान में होने वाले इस आयोजन में जनजातीय खान-पान, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं और विभागीय स्टॉलों के संगम से स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया है। धनबाद के SNMMCH अस्पताल ने होली पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए 4 मार्च को इमरजेंसी विभाग को हाई अलर्ट पर रखा है, जहां 24 घंटे चिकित्सकों और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस के समन्वय से नशे में हुड़दंग करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि मरीजों के उपचार में कोई बाधा न आए। रांची के सदर अस्पताल और रिम्स में भी ऐसी व्यवस्था की जरूरत है। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 187वीं जयंती झारखंड के विभिन्न हिस्सों में वन टाटा वन विजन थीम के साथ भव्य रूप से मनाई गई, जिसमें चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भविष्य में 15 लाख नौकरियों और जमशेदपुर में 11,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य साझा किया। इस अवसर पर टाटा स्टील के विभिन्न डिवीजनों में झांकियों, श्रद्धांजलि सभाओं और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से संस्थापक के औद्योगिक व सामाजिक योगदान को याद किया गया। रांची नगर निगम चुनाव के संपन्न होने के बाद अब डिप्टी मेयर पद के लिए पार्षदों की कथित खरीद फरोख्त और गुटबंदी का खेल तेज हो गया है, जिसमें 12 से 15 लाख रुपये तक के प्रलोभन की बातें सामने आ रही हैं। बहुमत के लिए जरूरी 28 पार्षदों का समर्थन जुटाने हेतु विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार सक्रिय हैं, जिन्होंने रणनीतिक तौर पर होली के बाद पार्षदों को शहर से दूर रिजॉर्ट में भेजने की योजना बनाई है। खाड़ी देशों में जारी तनाव के कारण दुबई एयरपोर्ट बंद होने से गुमला के व्यवसायी बबलू रजक समेत झारखंड के लगभग 100 लोग वहां फंस गए हैं, जिससे राज्य में उनके परिजनों के बीच गहरी चिंता और अनिश्चितता का माहौल है। फिलहाल सभी लोग स्थानीय होटलों में सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहते हुए जल्द से जल्द अपनी वतन वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। किसी से पहले लोहरदगा के अमित कुमार दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपना वीडियो हमें भेजा था, जिसे आपने इसी चैनल पर देखा है। हजारीबाग स्थित स्टेट और सेंट्रल GST कार्यालय करोड़ों का राजस्व जुटाने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की कमी से जूझ रहे हैं, जहां स्टेट GST भवन की 4 दीवारी जर्जर है और सेंट्रल GST का संचालन किराए के मकान में हो रहा है। संसाधनों के अभाव और अधिकारियों के खाली पदों के कारण जब्त वाहनों की सुरक्षा और कार्यालयी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि विभाग अब भी भवन प्रमंडल से प्राकलन और स्थायी समाधान की प्रतीक्षा में है। बोकारो के सिवंडीह में एक टेंट हाउस के गोदाम में दर्जन भर गैस सिलेंडरों के फटने से भीषण आग लग गई, जिसके चलते पुलिस को सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के आवासीय घरों को खाली कराना पड़ा। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि गोदाम से सटी कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ स्थिति को नियंत्रित किया। पलामू के करीमंडी उपस्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में लाखों के चिकित्सा उपकरण जलकर खाक हो गए, जहां रेलवे फाटक बंद होने के कारण दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच सकी। स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आग पर काबू पाया, जिसके बाद मुखिया ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की और क्षेत्र में ओवरब्रिज व एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं की तत्काल मांग दोहराई। पूर्वी सिंहभूम के बड़ाखुर्शी पंचायत स्थित काजू जंगलों में लगी भीषण आग ने 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिससे काजू की फसल और एक किसान की 250 एकड़ में लगी आम की बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और दमकल विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं के कारण लाखों की वन संपदा और सोलर पैनल जलकर खाक हो गए। साहिबगंज की राधानगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए MDMA और गांजा तस्करी से जुड़े 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इन तस्करों के तार पश्चिम बंगाल के कालियाचक से जुड़े बताए जा रहे हैं और प्रशासन अब इस गिरोह के अन्य नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटा है। झारखंड पुलिस के अनुसंधान को सशक्त बनाने के लिए 9 से 13 मार्च 2026 तक रांची के होटवार में एडवांस इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले के दो उप निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संचालित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जांच की गुणवत्ता में सुधार करना और पुलिस अधिकारियों को अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान की आधुनिक प्रक्रियाओं से अवगत कराना है। रांची के हिनू इलाके में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक घर में संचालित अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में निर्मित शराब और निर्माण सामग्री बरामद की गई है। इस कार्रवाई के दौरान रौनक कुमार नामक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अब शहर के विभिन्न हिस्सों में फैले इस अवैध सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण तेहरान स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोलिस्तान पैलेस हवाई हमलों की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया है। काजार काल की इस ऐतिहासिक इमारत का भारत से भी गहरा संबंध है, क्योंकि दिल्ली से लूटा गया मुगल सम्राट शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कभी इसी महल के सलाम हॉल की शोभा बढ़ाता था। वर्तमान में ये प्राचीन परिसर युद्ध के मलबे और धमाकों की मार झेल रहा है, जिससे न केवल ईरान की सांस्कृतिक पहचान बल्कि मानवता की एक साझा वैश्विक विरासत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने कथित तौर पर दिवंगत अयातोल्लाह अली खामेनेई के बेटे मोजद्दा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता चुना है, जिनके चयन में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के भारी दबाव की बात सामने आ रही है। 56 वर्षीय मोजद्दा की यह नियुक्ति राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि यह ईरान की गैर वंशानुगत सत्ता के सिद्धांतों और भविष्य की आंतरिक स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारत अपनी वायु रक्षा को अभेद्य बनाने के लिए रूस से 5 अतिरिक्त S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक मिसाइलें खरीदने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु 5083 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के कारण भारत के गैस आयात पर संकट गहरा गया है, जिससे गुजरात के मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री में कच्चे माल की भारी कमी हो गई है। मोरबी सिरेमिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि खाड़ी देशों से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जल्द बहाल नहीं हुई तो ईंधन पर निर्भर सैकड़ों कारखाने बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने 8 सप्ताह के तेल भंडार और रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति के जरिए ऊर्जा सुरक्षा का भरोसा दिलाया है, लेकिन जलदमरुमध्य के लंबे समय तक बंद रहने से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने और औद्योगिक उत्पादन ठप होने का खतरा बरकरार है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे अधिकांश भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर उनके भोजन और आवास की व्यवस्था की है। लगभग 9000 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने उन्हें घरों के भीतर रहने और खिड़कियों से दूर रहने जैसे सख्त एहतियाती दिशा निर्देश जारी किए हैं। दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पार्किंग क्षेत्र पर हुए संदिग्ध ईरानी ड्रोन हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। युद्ध के 5वें दिन प्रवेश करने के साथ ही यूएई और कतर जैसे देशों में हवाई सेवाएं ठप होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं, जबकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी ने अमित शाह के 2/3 बहुमत के दावे पर कच्चू और घेंचू जैसे कड़े प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग कर तीखा पलटवार किया है। गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार और घुसपैठ के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री ने भाजपा की पिछली हार की याद दिलाते हुए आगामी चुनावों में भी उनकी विफलता की भविष्यवाणी की है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का चयन लगभग अंतिम कर लिया है, जिसमें बीजेपी से नितिन नवीन व शिवेश राम और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है, जबकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली है। इस चुनावी गहमागहमी के बीच जदयू की ओर से संभावित नामों की चर्चा तेज है और राजद की ओर से तेजस्वी यादव 5 मार्च को अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा करेंगे। पटना के बेली रोड पर आयोजित होली मिलन समारोह में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों और गुलाल की होली खेली। कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन की सहजता और भाषण नहीं गाने वाले संदेश ने सबका दिल जीत लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक कुर्ता फाड़ होली के साथ जमकर जश्न मनाया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजनीति की आपाधापी से दूर अपनी नन्ही बेटी कात्यायनी के साथ सादगी और स्नेहपूर्ण अंदाज में होली मनाई, जिसका भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लालू परिवार की पारंपरिक कुर्ता फाड़ होली के दौर से निकलकर यह नया स्वरूप पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट और नई पीढ़ी के बदलते उत्सव बोध को दर्शाता है। ये थी आज की बड़ी खबरें।
अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।